नमस्कार, सुप्रभातम, बोनंदियम, गुटेन टाग, कैलिमेरा और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने संविधान कथा की अगली किस्त के साथ हाजिर हैं। आज की किस्त में हम देखेंगे कि बाबू राजेंद्र प्रसाद हमारी संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में अपने आसन पर आसीन हो गए हैं और सभा की कार्रवाई शुरू करते हैं। बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने सभा की कार्रवाई को शुरू किया और आपको याद होगा जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में सभा की कार्रवाई की शुरुआत की थी, तो उस समय भी सभा को चलाने के नियम, कायदे, कानून को बनाने की बात उठी थी। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने साफ साफ कहा था कि मेरे ख्याल से इसके लिए जो समिति बने वो आपके परमानेंट प्रेसिडेंट जो बनेंगे उनके बनने के बाद उनकी अध्यक्षता में उस समिति का चुनाव करें, और इसीलिए इस मुद्दे को उस समय टाल दिया गया था। तो अब जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में सभा में आसीन होते हैं, तो वो सबसे पहला काम यही करते हैं, वो सभी माननीय सदस्यों से कहते हैं कि आप सबको पता है कि आज दिन में 12 बजे तक का समय तय किया गया था कि जो लोग भी आप में से नाम देना चाहें रूल्स कमेटी के मेंबरशिप के लिए, उसकी सदस्यता के लिए, वे लोग अपना नाम दें और उनमें से हम 15 लोगों को चुनेंगे आपस में वोटिंग करके या और भी किसी तरीके से। इसके बाद बाबू राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि 12 बज गए हैं और उससे ज़्यादा समय हो गया है और हमारे पास जितने नाम आए हैं वो सब के सब वाकई सिर्फ 15 ही हैं। तो ऐसी हालत में चुनाव की कोई नौबत नहीं आती है, चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया है। तो इसलिए अब मैं सीधे सीधे उन सभी 15 सदस्यों के नाम पढ़ देता हूँ जो कि आपके लिए नियम, कायदे, कानून बनाने वाली इस समिति के सदस्य होंगे, आपकी तरफ से जिन लोगों ने नाम दिया है। तो उसके बाद वे नामों को पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे संविधान सभा की पहली समिति है, इसलिए हम सबको इसके सदस्यों के नाम जानने चाहिए। तो सबसे ऊपर सबसे पहले वे नाम पढ़ते हैं ऑनरेबल जगजीवन राम जी का, फिर शरद चंद्र बोस, फिर फ्रैंक आर एंथनी, फिर दीवान बहादुर श्री अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर बख्शी सर टेकचंद, फिर ऑनरेबल रफ़ी अहमद किदवई, फिर जी दुर्गाबाई, श्रीमती जी दुर्गाबाई, उसके बाद जोसेफ जॉन डिसूजा, उसके बाद ऑनरेबल दीवान बहादुर एन गोपाल स्वामी अयंगर, उसके बाद ऑनरेबल पुरुषोत्तम दास टंडन, उसके बाद ऑनरेबल श्रीयुक्त गोपीनाथ बरदलोई, उसके बाद के मुंशी, उसके बाद पट्टाभी सीतारमैया, उसके बाद मिस्टर मेहर चंद खन्ना और उसके बाद सरदार हरनाम सिंह। आप एक बात गौर कर रहे होंगे कि ये सिर्फ एक संयोग की बात थी कि सिर्फ 15 लोगों ने ही नाम दिए और सबके सब रूल्स कमेटी के सदस्य बन गए, मगर उसके बावजूद इन नामों को देखने से आपको पता चलेगा कि इन 15 नामों में करीब करीब देश के हर हिस्से का प्रतिनिधित्व हो गया है और इनमें एक महिला भी है, श्रीमती दुर्गाबाई। इसमें पंजाब से सरदार हरनाम सिंह, फिर मेहर चंद खन्ना, गुजरात से कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी,
फिर पट्टाभी सीतारमैया, फिर असम से गोपीनाथ बरदलई, उसके बाद उत्तर प्रदेश से पुरुषोत्तम दास टंडन, फिर दीवान बहादुर एन गोपाल स्वामी अयंगर दक्षिण के, फिर रफ़ी अहमद किदवई, ये भी उत्तर प्रदेश के ही थे, यानी मोटा मोटी, और शरद चंद्र बोस जो कि बंगाल से हैं। तो करीब करीब देश के हर एक हिस्से का इसमें आपको प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो इस तरह से जो रूल्स कमेटी बनी थी हमारी, उसका चयन हुआ या मनोनयन हुआ, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि सभा ने अपनी तरफ से 15 नाम नहीं दिए थे। ये तय किया गया था कि जो लोग चाहते हैं वो लोग अपना नाम दें, और अगर 15 से ज़्यादा सदस्यों के तरफ से ये इच्छा जाहिर की जाती है कि वो रूल्स कमेटी के सदस्य बनेंगे, तो फिर सभा उनमें से चुनेगी। यानी सहमति और जिसको सर्वानुमति कहते हैं का कितना सुंदर उदाहरण है ये, कि कितनी सुंदर मिसाल है ये, कि सभा ने किसी के ऊपर थोपा भी नहीं कि नहीं आपको तो रूल्स कमेटी का मेंबर बनना पड़ेगा। सभा ने अपनी तरफ से नाम नहीं दिए, क्योंकि उसमें फिर ये समस्या हो जाती कि अगर वो आदमी मना कर देता कि नहीं नहीं मैं तो रूल्स कमेटी का मेंबर नहीं बनूंगा, तो फिर सभा क्या करती। इसलिए सदस्यों के ऊपर ही छोड़ दिया गया। बाई चांस संयोगवश अगर ज़्यादा लोग अपना नाम दे देते तो सभा को यकीनन उनमें से 15 नामों को चुनना पड़ता, मगर वैसा हुआ नहीं। तो एक तरह से हमारे संविधान सभा की ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत थी। इसके बाद बाबू राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, एक बहुत दिल को छू लेने वाली बात कहते हैं, जो कि राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व के अनुरूप ही है। जितने सज्जन और मिलनसार और खुशमिजाज इंसान थे वो कहते हैं कि जब इस सभा की बैठक शुरू हुई थी तो टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाने के बाद और उस दिन की सभा की कार्रवाई की समाप्ति के बाद सभी माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए और खुद को भी समय की कमी से बचाने के लिए, यानी समय की कमी थी, इस वजह से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने सभी सदस्यों से एक एक करके व्यक्तिगत रूप से मिलने का, हाथ मिलाने का कार्यक्रम नहीं किया था। उन्होंने ऐसे ही सबको हाथ जोड़ दिए थे और उसके बाद उन्होंने सभा की बैठक स्थगित कर दी थी। मगर बाबू राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि इस सभा में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ, उनको मैं इस सभा में देख रहा हूँ, जिनके साथ मैंने वर्षों काटे हैं। तो आज इस संविधान सभा में उनसे एक बार फिर से निकट जा कर के उनसे हाथ मिलाना, उनसे मुलाकात करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद वो कहते हैं कि इस सभा में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मैं यकीनन जानता हूँ, जिन्हें पहचानता भी हूँ, मगर उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानता, उनसे उतना ज़्यादा मैं नहीं मिल सका हूँ। इसलिए मैं उनसे भी हाथ मिलाना चाहूँगा, उनसे भी बात करना चाहूँगा। और इस सभा में कम से कम कुछ लोग तो ऐसे हैं ही जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानता, कतई नहीं जानता, जिन्हें मैं आज यहाँ पहली दफ़े देख रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि उन सभी सदस्यों के साथ भी मेरा परिचय हो, क्योंकि मुझे आप सबके तरफ से काम करना है, आप सबके लिए काम करना है। इसलिए मैं आप सबके साथ एक एक करके हाथ मिलाना चाहूँगा। इसलिए सभा की कार्रवाई ख़त्म करने के बाद आप कृपया तब तक न जाएं जब तक कि मैं आप सबसे मिल ना लूँ। और इसके साथ वो उस दिन के बैठक की समाप्ति की घोषणा करते हैं और कहते हैं कि अब हम कल 11 बजे
12 दिसंबर को फिर से मिलेंगे। तो इस तरह से हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष के कामकाज का ये पहला दिन समाप्त हुआ। अब 12 दिसंबर की बैठक के बारे में हम अगली बार बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ मंगल, सावधान।